या जो हाँसी पुलिस की कारगुजारी है, इनका गंदापना है और इनने जो कलंक लाया है पुलिस की वर्दी पे, यो आम समाज के सामने बताने की अपनी कह लो खुद की हिम्मत जुटा पा रही है। और कड़ा होया स्टेडियम है कहीं और ओड़े भाई घटनास्थल पे उन शुरू में सिर पे लाठी मार के उसके बाद वो घसीट के ले गए उन्हें साइड में गड्ढे में। ओड़े उन्हें वो जिंदा जी भी और जांच में आई है मरने के बाद भी। अच्छा तो बड़े जघन्यतम तरीके से उन्होंने कराया है। ओड़े मौके पर जब वो मिली थी और उसे दौरान की बात है। अच्छा रात ने तो दोबारा है कि उन्होंने डेड बॉडी के साथ काटी है डेड बॉडी। अच्छा वो उनको किसी ने ज्ञान दिया है जो इसका मास्टरमाइंड कहाँ हाँ उसकी माँ और बाप, क्योंकि उसकी माँ ने उसी टाइम आ ली थी उसकी माँ। उसकी माँ घटनास्थल पर मौजूद थी 3:35 के आसपास। सीसीटीवी स्टेडियम ओढ़े थी ओड़े मौजूद थी। लगभग मान ली उसी टाइम यह घटना हुई थी। हमारी युवा चाची 2:53 पे या उतरी थी बस में थे। उड़े तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करके गई होगी उसी टाइम। ईसा टाइम हो रहा होगा 3:15 3:30 का। साधु राम की वो करते हैं 3:29 पे लकड़ी है। अच्छा उड़े तो वह स्टेडियम में गई है। स्टेडियम में तब वह बकरी लेके एक बकरी और जो एक हत्यारा था दरिंदा था वो छोटना छोरा उसको साथ लेके वापस आई है। अच्छा वो कैमरे में रिकॉर्डिंग है ये। अच्छा उसके बाद फिर दोबारा वह वापस गई है 2-4 मिनट के बाद। फिर वह 4:30 बजे फिर वापस आई है। अच्छा वह घटनास्थल पर लगातार 1 घंटा मौजूद थी। लेकिन इसका साथ साथ एक ऐसा खुलासा होया जिससे पूरी हाँसी पुलिस जिला का एसपी डीएसपी सीआई आड़े लोकल थाने का हमने न्यू लागन ला गया भी वर्दी की उसमें ये काली भेड़ हैं सारे। अच्छा क्योंकि खुलासा ये होया अकबे वो हत्या सिर्फ हत्या नहीं थी, वो कृष्णा देवी हमारी चाची का बलात्कार के बाद करी गई हत्या थी। अच्छा पुलिस की जांच में सामने आया कि भाई वो किसी भी और कारण से हत्या नहीं करी, वो बलात्कार खातर हत्या करी थी। और बड़े दुख के साथ हमने कहना पड़ रहा है कि भाई वो जो धारा पुलिस ने लाई है उसमें जीण से पहले भी गलत काम और मरने के बाद भी गलत काम। मतलब वो इतना दरिंदा अपना था कि आपको सारी बात बताने जोड़ी भी हमने बड़ा तकलीफ हुई थी। और ये बात हमने 7-8 दिन पहले पता चली थी। चार्जशीट जमा कराई। उस चार्जशीट में जो हमारे शक थे वह तो 100% सच्ची पाए। हम यह कह रहे थे इस घटना में एक मास्टरमाइंड है, वो जिम्मेदार है, उसके माँ बाप और जिम्मेदार हैं। तो वो तो 100% साबित हो गए। उनको ऊपर जो धारा हम कमा थे 120 भी बने हैं वह लायक सब पे। पुलिस ने जांच के नाम पे तमाशा बना दिया भाई। और पुलिस ने जांच के नाम पर हत्यारों को बरी कराने का 5-4 महीने में प्रबंध कर लिया। तो गांव राम ने धरने तय आंदोलन की शुरुआत करी थी। बीच में प्रदर्शन कराया, दोबारा पंचायत करी। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से कोई जिम्मेदार कार्रवाई होगी। दिसंबर के लास्ट में हमने एक बड़ी पंचायत करी। उसके परिणाम के रूप में डीजीपी हरियाणा ने भर्ती मिलन खातर बुलाया। 2 जनवरी को हमारी मुलाकात हुई डीजीपी हरियाणा से। बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं। उन्होंने हमारी सारी बात सुन के एक एसआईटी का गठन कराया जिसमें कहा हाँसी पुलिस तो कोई नहीं लिया जाएगा। वीआईपी हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मधु जागलान की राम राम। बुढ़ाना गांव में फिलहाल मौजूद है। डबल मर्डर केस पूरा इंडिया में वह चीज वायरल हुई थी जो गांव में पूरा खौफ बैठ गया था। बड़का की बात करा, बुजुर्गा की बात करा, महिला की बात करा। तो संदीप भारती है भाई इस केस में के कुछ हल होया है। 3 महीने तक लगातार धरना चल रहा। तो आज बातचीत करें भाई जी। राम राम। राम राम भाई सारे भाई दर्शकों राम राम। के कुछ पंचायत हुई थी भाई साहब आज? पंचायत तो भाई आज हुई थी जो एसआईटी की जांच में खुलासे हुए हैं उनको समाज तक बताने खातिर। लगभग 3 महीने पहले हमारे गांव में ये घटना हुई थी जिसमें 2 निरपराध हत्या हुई थी। और हमने शुरुआत में ये मान लिया भाई पुलिस जांच कर रही है, कोई बात सकारात्मक काटेगी। पुलिस ने जांच का नाम पे तमाशा बना दिया भाई। और पुलिस ने जांच का नाम पर हत्यारों को बरी कराने का 5-4 महीने में प्रबंध कर लिया। तो गांव राम ने धरने तय आंदोलन की शुरुआत करी थी। बीच में प्रदर्शन कराया, दोबारा पंचायत करी। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से कोई जिम्मेदार कार्रवाई होगी। दिसंबर के लास्ट में हमने एक बड़ी पंचायत करी। उसके परिणाम के रूप में डीजीपी हरियाणा ने भर्ती मिलन खातर बुलाया। 2 जनवरी को हमारी मुलाकात हुई डीजीपी हरियाणा से। बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं। उन्होंने हमारी सारी बात सुन के एक एसआईटी का गठन कराया जिसमें कहा हाँसी पुलिस तो कोई नहीं लिया जाएगा। तो एसआईटी की जांच मेरे भाई 2-1 दिन पहले पूरी हुई है। एसआईटी ने अपनी सारी जांच करके चार्जशीट जमा कराई। उस चार्जशीट में जो हमारे शक थे वह तो 100% सच्ची पाए। हम यह कह रहे थे इस घटना में एक मास्टरमाइंड है, वो जिम्मेदार है, उसके माँ बाप और जिम्मेदार हैं। तो वो तो 100% साबित हो गए। उनको ऊपर जो धारा हम कमा थे 120 भी बने हैं वह लायक सब पे। लेकिन इसका साथ साथ एक ऐसा खुलासा होया जिससे पूरी हाँसी पुलिस जिला का एसपी डीएसपी सीआई आड़े लोकल थाने का हमने न्यू लागन ला गया भी ये वर्दी की उसमें ये काली भेड़ हैं सारे।
अच्छा। क्योंकि खुलासा ये होया अकबे वो हत्या सिर्फ हत्या नहीं थी, वो कृष्णा देवी हमारी चाची का बलात्कार के बाद करी गई हत्या थी। अच्छा। पुलिस की जांच में सामने आया कि भाई वो किसी भी और कारण से हत्या नहीं करी, वो बलात्कार खातर हत्या करी थी। और बड़े दुख के साथ हमने कहना पड़ रहा है कि भाई वो जो धारा पुलिस ने लाई है उसमें जीण से पहले भी गलत काम और मरने के बाद भी गलत काम, मतलब वो इतना दरिंदा अपना था कि आपको सारी बात बताने जोड़ी भी हमने बड़ा तकलीफ हुई थी। और ये बात हमने 7-8 दिन पहले पता चली थी। 16 तारीख की पंचायत भी हमने इसीलिए टाल दी थी, हमारी बताने की हिम्मत नहीं थी, अच्छा। इसलिए वह पंचायत एक हफ्ता टाल दी थी। और बड़ी हिम्मत जुटा के वे आज समाज के सामने या जो हंसी पुलिस की कारगुजारी है, इनका गंदापना है और इनने जो कलंक लाया है पुलिस की वर्दी पे, यो हम समाज के सामने बताने की अपनी कह लो खुद की हिम्मत जुटा पा रहे। बिल्कुल। अच्छा, जो मतलब रेप होया था वो मतलब तकरीबन 3 या 4 बजे बस में तो उतरी थी, वो मतलब रात न होया है या मतलब उसके 2 घंटा का भीतर होया है और कड़ा होया स्टेडियम में या कहीं और? ओड़े भाई घटना स्थल पे उन शुरू में सिर पे लाठी मार के उसके बाद वो घसीट के ले गए उन साइड में गड्ढे में। ओड़े उन वो जिंदा जी भी और जांच में आई है मरने के बाद भी। अच्छा। तो बड़े जघन्यतम तरीके से उन्होंने कराया है। ओड़े मौके पर जड़ वो मिली थी और उसे दौरान की बात है या अच्छा। रात ने तो दोबारा है कि उन्होंने डेड बॉडी के साथ काटी है डेड बॉडी। अच्छा। वो उनको किसी ने ज्ञान दिया है जो इसका मास्टरमाइंड कहाँ है, उसकी माँ और बाप, क्योंकि उसकी माँ ने उसी टाइम आ ली थी। उसकी माँ उसकी माँ घटनास्थल पर मौजूद थी 3:35 के आसपास। सीसीटीवी स्टेडियम ओड़े थी। ओड़े मौजूद थी लगभग मान ली उसी टाइम यह घटना हुई थी। हमारी वह चाची 2:53 पे या उतरी थी बस में थे। उड़े तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करके गई होगी उसी टाइम। ईसा टाइम हो रहा होगा 3:15 3:30 का। साधु राम की वो करते हैं 3:29 पे लकड़ी है। अच्छा। उड़े तो वह स्टेडियम में गई है। स्टेडियम में तब वह बकरी लेके एक बकरी और जो एक हत्यारा था दरिंदा था वो छोटना छोरा उसको साथ लेके वापस आई है। अच्छा। वो कैमरे में रिकॉर्डिंग है ये। अच्छा। उसके बाद फिर दोबारा वह वापस गई है 2-4 मिनट के बाद। फिर वह 4:30 बजे फिर वापस आई है। अच्छा। वह घटनास्थल पर लगातार 1 घंटा मौजूद थी। अच्छा। और ये सारी बात पुलिस की जांच में सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग में सारी जांच सामने आई है। बिल्कुल। जो ये मतलब ये सीसीटीवी कैमरा वाली जो पहला को नहीं उठाई अपना फोटो ये बाद में करता है कि फिर ये ठहर रखी थी भाई, पुलिस थी दे रखी थी। और पुलिस ने क्या करा, पुलिस ने, और मैं गंभीर बात बताऊं, हंसी पुलिस को हमने डीवीआर दी पूरी, मतलब सारा सौदा था सारा वो 6 तारीख तक 5 तारीख तक 22 तक का वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया, डिलीट कर दिया उसमें से हंसी पुलिस ने। हाँ जी बिल्कुल। दूसरा हमने जो पेन ड्राइव बना के दिए थे वो भी नस्तो नाबूद कर दिए। सिर्फ 16 तारीख की एक रिकॉर्डिंग रख रखी थी कैमरे की, उसके अलावा सारी वो पेन ड्राइव ही डिलीट कर दी। अच्छा। सबूत मिटान में खाली साधु राम का परिवार नहीं, हंसी पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी भी गले शामिल थे। उन्होंने पहले तो सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय करी। दूसरा उन्होंने क्या करा, घटनास्थल पे असल में तो डेड बॉडी की हालात देख के ही ये, क्योंकि महिला की जब हत्या हुआ है तो पहला अनुमान नहीं लावे है गलत काम हुआ होगा। तो पहली जांच उसी आधार पर होनी चाहिए थी। और मौके पर जो परिस्थिति थी उसके आधार पर हमने रिपोर्ट पढ़ी, उसमें तो पहला शक जाना चाहिए था गलत काम हुआ है। तो पुलिस ने वो तो छोड़ दिया। 18 दिन वो अनूप रिमांड पर रहा। उसने जब न्यू बताया है मैंने हत्या करी, तो पहला सवाल ये था वे क्यों करी है। क्यों का जवाब ये था वे इस कारण तक करी है। 18 दिन रिमांड पर रखने के बाद भी वो बटेऊ की ढाल उसकी सेवा करके वापस भेज दिया। या तो पहली बात दर्ज होनी थी भाई इसने गलत काम करा है। तो मतलब 18 मिनट में उगलवाए 18 मिनट में उगलवा ले हैं। दूसरी बात मतलब जो जिस तरह न्यू साबित हो गया अकबे या पुलिस की मतलब लापरवाही नहीं है, पुलिस की इच्छा तय छिपाई गई है। वो क्योंकि साबित हो गया। 18 तारीख को सैंपल लिए गए थे चाची की डेड बॉडी थे। वो सैंपल उसे दिन भेजे जाने चाहिए थे, जांच होनी चाहिए थी वे सैंपल में क्या था। उन सैंपलों की 5-7-10 दिन में रिपोर्ट आ जाए। वो सैंपल 46 दिन तक भेजे ही नहीं गए, आड़नाणु थाने में जमा करे रखे गए। आगे को नहीं भेजे, जांच खातर भेजे नहीं, लिया के धर लिए। तो न्यू देख लो ये किस लेवल के दरिंदे हैं जो जांच करने वाले थे। मौके पे परिस्थिति के हिसाब से भी बने थी। उसकी जांच में 18 दिन के रिमांड में तो तोते भी बोले हैं, मुर्दे भी बोल पड़े हैं, उसने बताया भी होगा। उसके अलावा छिपाने खातर इस हत्यारे इस दरिंदे को इनको छिपाने के लिए, इनकी कारगुजारी को छिपाने के लिए 46 दिन तक वो सैंपल थाने में धरे बैठे रहे। और वो धरे के बैठे बातें रोड़े रुड़ गई थी भाई। धरना सुरवाला रखा था ये 2-4 ने दल्ले जो सरकारी हैं, सरकारी तथाकथित पंचायती, इन ननु कह के ओ एसपी ने बहुत बढ़िया जांच करी, थाना के सिपाही से लेके थानेदार फलाने का धन्यवाद नंगल पैड दिया था। दोबारा धरना रख लिया था। धरने पे भी रोज के ड्रामे, ये तो राजनीति करे हैं, ये ड्रामे रच रखे थे। तो पुलिस ने अपनी तरफ से न्यू सोच के भाई इन सरकारी पंचायतियां माध्यम से हंसी पुलिस ने
हम इस धरने का इस आंदोलन का समापन कर देंगे, वो सैंपल आखिरी तक उड़े धरे रखा। अच्छा 2 तारीख ने जब हरियाणा के डीजीपी ने आदेश कर दिया अब SIT जांच करेगी, हाँसी पुलिस का कोई आदमी नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ तो उसके बाद पता लग दें DSP ने, थानेदार ने, अगले दिन सवेरे 3 तारीख ने सैंपल टेस्ट खातर भेज दिया। अच्छा वो 14 तारीख ने उस टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। 14 जनवरी ने सारी बात होगी भाई डेड बॉडी में तो ये चीज़ें डिटेक्ट हुई है। हाँ SIT ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। SIT की जांच में सारी बात शामी आई, वो 16 रिमांड पे ले आए, 3 दिन का रिमांड लिया। रिमांड में उसने सारी बात, जब मेडिकल बोल गया तो उससे पूछने की तो बातें नहीं रही थी कोई। फिर उसने डिटेल तो बताया वे जिंदा कराया, मरिया कराया, ये कराया, वो कराया। उसके बाद ये सारे जो थे ये तो सो कॉल्ड मास्टरमाइंड था। मास्टरमाइंड तो क्या था, कलंक था ये समाज पे। हाँ तो इन कलंक जो हैं इनके सारे की रोल शामी है, वह किसने के कराया, कद छुटाया। और बहुत महत्वपूर्ण बात शामी आई, आपने इनकी सो कॉल्ड ये तथाकथित ये कलंक जो हैं समाज सेवी बताने वाले, इनकी वीडियो सुनी होंगी। संदीप भारती ने कर दिया, फलाना ने कर दिया, हमारे तो गरीब थे हम तो फंसा दिए, सुनी आपने। मैं तो बिल्ला के को था वो तथाकथित तो मास्टरमाइंड, मैं तो गाँव में नहीं था, मैं तो अमेरिका जा रहा था, मैं तो गेहूँ काटूंगा, घास काटूंगा, जीरी का, ये ड्रामे देखे थे आपने। जुल्म की बात यह है, 5 तारीख को पहली हत्या करने के बाद पुलिस को तो सबूत दे दिए थे, अगर जी फलाना पे शक है, फलाना ने पकड़ लो, कैमरा रिकॉर्डिंग है, या है वह है, कई सबूत थे। लेकिन उस लड़के ने 6:30 बजे तो वह पहली हत्या करी थी जयवीर की। 7 बजे उसने गांव में आके अपने पड़ोस में झगड़ा कराया था। आपने सबने भी चलाए थे सुबह। 6:30 बजे उसने सुबह गल हत्या करी थी, 7 बजे सुबह उसने पड़ोसी पे चला दिया। 7 वाला जो मारपीट का मामला था वो थाना में चला गया। थाना में दोनों FIR में लिख रखा था, पहले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी चाचा जयवीर की, सुबह गल हत्या हो रही है। 6:30 बजे सुबह गल हत्या हो रही, 7 बजे सुबह गल झगड़ा हो रहा है, एक की लोकेशन 200 मीटर की रेंज में। यो थानेदार इतना समझदार था, यो खाकी वर्दी पहन रहा है, यो कलंक है, इसका थोड़ा भी इन्हों दिमाग नहीं चल रहा है, ये दोनों ने जोड़ के देख लिया। वो 13 तारीख को वो लड़का पुलिस की कस्टडी में आया है, अनूप हत्यारा। उसको थाना में ले जाने वाला उसका बाबू साधु राम और राजेश मास्टरमाइंड है। और 13 तारीख को उस लड़के को, ये 751 का मुकदमा था पुरानी धारा में, 13 तारीख को ही उसको नारनौंद के SDM कोर्ट से जमानत मिलती है। जमानत करवाने वाला कौन, उसका जमानती कौन, यो राजेश मास्टरमाइंड। जो न्यू को था को तो मैं तो था ही को नहीं, मैं तो अमेरिका जा रहा था, मैं तो जीरी काटू था, घास काटू था। खुद ये उस हत्यारे की जमानत करानिया है। जमानत किस उस पे हुई, मतलब वो सक्का तौर पे ठहर लिया था, लेकिन इसका कहना था जमानत को करके हुई। दूसरा केस था 751 का। पुलिस ने 751 में उसको गिरफ्तार कराया, 751 में उसकी राजेश ने जमानत भरी। इस मामले में तो पुलिस ने उससे पूछताछ करना भी जरूरी नहीं समझा। अच्छा मतलब ये बताओ, गांव ने नू लिख के दे दिया कि भाई इस पे शक हमने मौके का कोई आदमी कह रहा है, CC कैमरा रिकॉर्डिंग बोलने लग रही, लठ लेके नूने गया था। एक जने नू कह दिया कि जी यो लठ मारदा मैंने देखा था। उसके अलावा जो हत्या में हथियार यूज हो रहा है, हत्या छोटा मामला थोड़ा है, एक बार पुलिस सोचे नहीं गी। जब 5 तारीख को हत्या हो रही है, 13 तारीख तक बाकी कुछ ना देखा हो पुलिस ने। एक FIR लिख रखी है 5 तारीख की 6:30 बजे की। अगर भाई इस टाइम पे 60 सुए के वार करके एक आदमी की हत्या कर दी गई है। और 7 बजे की FIR लिख रखी है, 7 बजे उसी जगह पे सुआ गले 2 आदमियों का आपस में झगड़ा हो रहा है, जिसमें सुआ गले मारने की कोशिश करी है। अच्छा। तो पहली तो दिमाग में आनी चाहिए थी, वे सुआ का एक जगह पे 2 बार इस्तेमाल होया है आधा घंटे के भीतर, तो उस बारे में भी पूछ लेंगे। बिल्कुल। लेकिन भाई जब खुद अगला ने बटेऊ बनाना हो तो फिर पूछेंगे क्या, तो भाई क्या तो जांच करेंगे। वो जो इन बटेऊ बनाया इस थाने वाले ने, उसने 13 तारीख ने जो जमानत करा के राजेश लिया, 16 तारीख ने उसने यो कांड कर दिया जिसकी आज खुलासा कराया। बिल्कुल। उसने हत्या और यो इतनी संगीन वारदात को अंजाम दे दिया। तो यो सो कॉल्ड यो समाज सेवी बना था, जिसके पैरोकार बाड़े भरे थे, हमारा तो समाज की सेवा करे है। यो इन दरिंदा की जमानत भर के समाज की सेवा करे है। वो कैल के बालक इसने रावण तक भी बड़े दरिंदे बना दिए, या समाज सेवा थी के। यो जो पत्रकार भाई उसके इंटरव्यू ले रहे थे, बोला भाई तो न्यू थार में तो फलाना गरीब बचा, गरीब को नहीं बचाया उसने, भाई गरीब के दलित के नाम पर उसने गुंडे पकाए, और जिसका परिणाम बुढ़ाना गांव ने, इस इलाके ने कई परिवारों का विनाश न भुगतना पड़ा। बिल्कुल। अच्छा, जो रेप होया है एक आदमी ने करे है, ये एक तो ज्यादा थे ना भाई, दोनों ने करा। वो जो छोटा बालक था छोटा था उसने करा। अच्छा। और जो मतलब पलड़ा उसकी अंकल जी की हत्या हुई थी, वह 100 की 100 सच है, उसमें भी कुछ और मोड़ आया है? उसकी जांच बाकी रह रही है भाई। अच्छा। उसकी जांच क्योंकि SIT बनी थी, 2 जनवरी को आदेश हुए थे, 6 को लिखित में आ गया था, कार्रवाई चालू हुई थी। 90 दिन में चालान पेश करना हो तो पहले इस मामले की जांच करी थी। अच्छा। SIT ने भी गणा को नहीं तेज समझदारी बरती, वो भी जमा जी ला के स्लो चल रहे थे पूरे 1.5 महीना में जाके, क्योंकि वो 14 तारीख ने क्लियर हो गई थी जनवरी ने। लेकिन जमा ढीला करके पूरी विस्तार तय कड़े कड़े की किट होया है।
हालांकि ले परमात्मा की दया तो हमारे खातर तो अच्छा ही कराया है, लेकिन टेम बहुत लाया। तो पहले उस केस की जांच करी है, क्योंकि उसकी चालान 90 दिन में देना था। ये दूसरे केस का चालान तो पहले जांच करनी थी, तो चूंकि गामराम ने बहुत तपस्या करी थी, काकी ताइया ने और भाइया ने, और यो ओपन हो गया था। वह दूसरे केस में तो हांसी पुलिस ने जमाए फर्जीवाड़ा कर रखा है। तो हरियाणा सरकार ने, प्रदेश के बड़े सम्मानित डीजीपी हैं, गंभीर ईमानदार आदमी हैं, उनने यो देख के भाई इतना बड़ा खिलवाड़ दूसरे केस में हो रहा है, तो पहले केस में भी कमी और पाओगा, और भी कमी पाओगी, तो उनने फिर क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी लगा दी। वे दोनों केसा की क्राइम ब्रांच दोबारा तो जांच करेगी। तो ये 2-3 दिन पहले क्राइम ब्रांच के पास चला गया मामला, ये क्राइम ब्रांच दोबारा तो सारी चीज़ों की एक बार फिर जांच करेगी। बिल्कुल। अच्छा, जोड़ में न्यू कहते भाई हथियार पाया कौन, यो बनावटी बनाया गया, इसमें कितने केस चाहिए? सब ड्रामा था मेरे भाई। ई भी तो मामे उस टाइम पे आप तक क्या कर दियाड़े बैठे कहाँ थे, मैं दोबारा मिर्चपुर कांड कराने की साजिश थी। वे जिले के जो अधिकारी थे वो इस छोरे ने, इस हत्यारे दरिंदे ने अपना बटेऊ मानने थे, और अपना बटेऊ ने बचाने खातिर वो सारी रामलीला गढ़ रहे थे। आज वो साबित हो गया। वो जोड़ पे टोन की कार्रवाई नहीं थी, वो उसको ऊपर हमला करा के उसको 5-7 लठ मार दें, काउंटर केस घामाड़े पे कर दिया। आधा तो केस उन्होंने सबूतों के आधार पर खत्म कर दिया था कि मैं मारा वर्गिया पे मुकदमा हो जाता 307 302 का, पटाक दे समझौता होकर अपना बरी हो जाता, ये सारा मामला उल्टा का मेवे पड़ जाता, जो मिर्चपुर में कराया था। वो साजिश रची गई थी बिल्कुल। वह जो हमारी बात उस टाइम थी वह 100% आज सत्य प्रमाणित होगी। हांसी पुलिस की कारगुजारी देख के आप ये देखो, बलात्कार जैसे, हत्या जैसे संगीन जुर्म में इस लेवल की गंदगी फैलाया करेंगे। अगर आप उसने हत्यारा ने बचाने खातर अपनी सारी सीमाएं तोड़ दो, आप न्यू सोच लो कि मेरा ही घर का हर मना बचाना है, मतलब जो सबूत है मेडिकल एविडेंस, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर था, कोई मौका का तो जिसने जमाए करदा देखा तो था नहीं, सबूताएं के आधार पर सजा होनी थी। पहले तो जो सबूत जो बरामदगी दिखाई वो खुदे की दिखाई, खुद ही उसमें कोई गवाह नहीं बनाया। दूसरा जो सबसे बड़ा मेडिकल एविडेंस, जिसके बाद कोई गवाही की जरूरत ही नहीं है, मेडिकल हो गया, मैच हो गया, बात खत्म होगी, सजा होगी, उसने तो जो भी फांसी, उसको भी कोई घराएं धरे बैठे रहे 46 दिन तक। बिल्कुल। अगर वो SIT जांच नहीं करती तो इनने तो रुड़ा दी थी बात भाई। इनने तो अगला बटेऊ बना के उसका बाहर माला प्राण की तैयारी करे ली थी। ये तो भाई परमात्मा का आशीर्वाद है, इस गामराम पैदा खेड़े की हमारी कृपा है, देवी देवता जो हमारे पूर्वज हैं उनकी कृपा है, भाई हमारा गांव में सत बरकरार रहा। और या जो इतनी बड़ी बात थी या छिप नहीं पाई, जो न्याय की लड़ाई हमारी काकी ताई इतने दिन तक बड़े बूढ़े बैठे थे, भाई उनकी आत्मा मतलब सता रखी थी, तो उनका सारा का परिणाम है भैया सच्चाई सामने आ गई। बिल्कुल। मास्टर इन बड़का का पाछा था मास्टरमाइंड राजेश का पाछा भी कोई मास्टरमाइंड है, क्योंकि बहुत जनों लुकदा फिर रहा है, वही नहीं बोलिया मैंने फंसाने की कोशिश करी। इनका पाछा भी कोई MLA मंत्री या को तकड़ा आदमी पाया है कि नहीं पाया है? भाई कि में तो पावेगा, ये तो देखो मामना तो सही बात बताऊं, आप सारे ने भी जितना नू झटका लग रहा है नहीं, हमने भी उतना बड़ा झटका लग गया था जब मारतिया पहली बार बात बताई 5-7 दिन पहले। अगर बोले ये सिंपल मर्डर नहीं है और इसमें ये घटना इस तरह तो हो रही है। यकीन को नहीं हमारा यार, मारती सांत्वना देने खातर तो नहीं कह रहे। उस दिन तो उल्टा पूछने की हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन बाद में पूछा, वो लिखित में देखा हमने, मेडिकल देखे, सारी चीजें देखी, तो मारा झटका लग गया इस बात का सुन के। तो मारे तो मेरे भाई सीधे आदमी थे, समाज खातर जिसा भी कराया सीधी नीत गलत कराया है। न्यू मैन के शमी वाला भी तारे वर्गा है। हम तो किसी आदमी में रावण देखा ही नहीं करते, लेकिन भाई इस घटना में हमने पुलिस के इतने ये प्रोपेगेंडे देखे, पुलिस के इतने ये दलाल आसपास में देखे, ये तो हमारे न्यू अंदाजा नहीं है और के लिकड़ेगा। अब क्राइम ब्रांच अपनी जांच में अगर और कि में बड़ा खुलासा और कर देने के पीछे का, क्योंकि एक बात सोचने की है भाई, वो अपना अपन बता बकरी चरानी है, हाँ उनने इतना बड़ा कांड कर दिया यार, जिले की पुलिस उन्हें बचाने खातर अपने बटेुआ जैसा काम कर रही है। तो इसा लॉजिक नहीं आ रहा कोई सीधा, भाई किस कारण था, जिले के SP की जानकारी में सारी चीजें हैं, भाई उस पर कोई दबाव था, कोई लालच था, कोई आपस का जुड़ाव था, के मामला था, कुछ न कुछ तो पावेगा बिना, तो ऐसा इतना बड़ा तो आदमी रिस्क लेना नहीं, सारे की नौकरी जाओगी, सारे को सलाखा के पीछे पुचावांगे, सारे को पक्की कार्रवाई करावांगे। 376 के 302 के मुजरिम है ये जिले का जो भी अमला है ना, सारा बराबर का दोषी है, सबूत नष्ट करने का दोषी है, ये नौकरी करने के लायक थोड़ा है यार। इस जैसे अपराध में इन पे कौन भरोसा करेगा, इन पे किसने भरोसा करना चाहिए। तो इनके खिलाफ मेरे भाई कार्रवाई क्राइम ब्रांच की जांच तो मैं भी होगी। और आज हमने धरना जो है आंदोलन का तरीका तो जैसे पहले धरना रखा था, इब धरने की बजाय आगे जो जिम्मेदार आदमी हैं वो सारे अपने तरीके से काम करेंगे और सरकार पे भी बात करके सारे का पक्का प्रबंध करावांगे। उसके बाद कोर्ट में तभी जो बुरे तो बुरी इनके खिलाफ कार्रवाई हो उसका बड़ा तो बड़ी वह कराने का काम करेंगे। और हमने उम्मीद है वे इसके बाद जो भी क्राइम ब्रांच जांच करेगी वह भी कोई ना कोई ऐसी बात निकाल के ले आओगी अगर जिस तरह और समाज की देश की आँख खुलेंगे। बिल्कुल। पंचायत में एक नाम बार बार आ रहा था, सुखे पंचायती बना, वो कौन था, उनके नाम बताओ एक बार। शमी और कुछ पंचायत में मना लोग दिखे भी को नहीं।
भाई वो जो आदमी है नहीं, वो आदमी तो है ही को नहीं, वो तो कलंक है। और कलंका का क्या नाम लेना भाई, जो अपने बाण बेटी की मौत और इतना बड़ा काम का बाद भी सरकार के दलाल बन रहे थे, उनका नाम तो लेना ही नहीं चाहिए। वो तो पंचायती तो है ही नहीं वो भाई। पंचायती तो आदमी वो आया कर दे जो न्याय कर आया कर दे। ये वह घर की बाण बेटी, गांव की बाण बेटी, इलाके की बाण बेटी, उनका गले इतनी बड़ी घटना का बाद भी सरकार के दलाल बने रहे ने, वो आदमी तो है ही नहीं। उनका क्या ना मेरे भाई जिक्र करना है। कोई एक गांव के हैं, कुछ आसपास के हैं, सारे ने भाई जाना है, इलाका भी जाना है। उनका गल्ला को कहने की, उनकी बैठाने की, उनके बारे में जिक्र छेड़ने की कोई बातें नहीं रह रही भाई। अच्छा, उनका कुकर बेरा लग गया भाई, ये दलाल है यार, ये धोखा कर रहे हैं भाई पहले दिन ते कुछ मतलब नहीं लागा था, मतलब कुछ आदमी आकर नू लागा था इस आंदोलन तो जमा नू लागा है जनू तो बेरा इनकी नुकसान हो जाएगा। आपने भी देखा भाई इतना ड्रामा खड़ा करया, और ना आंदोलन नहीं चलाना चाहिए, आड़े तो रोजे ड्रामे हुए हैं। धरना रखा दिसंबर के 7, 8, 9 दो रहे, 15 दिन तो ये ड्रामा चले, फलाना नहीं आ रहा उसने बुला लियो, धकड़ा नहीं आ रहा उसने ले आओ। मतलब जो 5-7 आदमी खाप के हैं, 2, 4, 5 आदमी गांव के हैं, उन्होंने ड्रामा बनाए रखा। धरना तो चलने को दिया, 15 दिन लग तो उनका ना गाड़ी आगे नहीं जाने देंगे, उल्टी खींचे रखी। तो वो बात समझ में नहीं आई थी। मैं यार कोई आदमी अपनी चौधर के चक्कर में ऐसा काम नहीं कर सकता। जब इतनी बड़ी वारदात हो रही है, आदमी के लालच हो उसके। तो बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ी, आपके ध्यान होगा 6 तारीख को जनवरी को एक बड़ा प्रदर्शन नानोद में कराया गया था। 6 तारीख से पहले 5 तारीख को कुछ लोगों ने मिलकर इस पूरे धरने को खत्म करने की और 6 तारीख का प्रदर्शन को कैंसिल करने की जी तोड़ कोशिश करी। आड़ा आसपास के गाँव में प्रचार कराया, अगर भाई ये तो धरना ठा लिया भाई, ये तो आगे कुछ को नहीं होना। आड़ा मीटिंग करी, 2-4 आदमी गांव के, 2-4 बाहर के। अगर ना भाई सरकार ने तो, पुलिस ने तो जांच कर ली, एसपी तो बड़ी आदमी है नहीं, ये थानेदार तुम्हारा घर का है, जो धारा लागनी थी लाग ली, आगे के रह रहा है। तो जो उन्हें मतलब न्यू का अगर ना बात को दबन खातर, राख डालन खातर जो जोर लाके प्रयास कराया ने, तो बिना बात का तो कोई करे को नहीं भाई। तेरा मेरा चलो रोड़ा है, मेरे को लमाड़ी बन गई, तू घर बैठ जाएगा, ठीक है भाई संदीप, मैं तेरी मेरी बनदी को नहीं, तू तेरी लड़ाई लड़ ले, मेरे बस की बात को नहीं। जो तू तेरा सारा जोर लावे है नहीं, तो इसका मतलब तेरे कोई तो किमें न किमें जोड़ जुड़ाव है किते तो कोई तो बात से। और जुड़ाव एक बात बताओ, जो थानेदार ने बेरा, डीएसपी ने बेरा, एसपी ने बेरा, सब ने बेरा भाई यो मामला के है कि उसका लठ मार दे, उसने तो बताई है सच्ची। जब इन सब ने बेरा है, तो जो सरकार का गला सीधे संपर्क में थे तथा कथित सरकारी पंचायती, उनने भी बेरा पाओगा कि मैं तो बात का। ऐसा तो है नहीं कि वैसे और वैसे जो कठपुतली बन के किसी थानेदार चौकीदार की को हाजिरी मारा है, वो पंचायती भी को नहीं भाई, वो सौदा के कुछ नहीं होता, आदमी को नहीं। अगर को थानेदार का कहने तय अपना अपने पंचायती को आने वाला आदमी गांव में इतना बड़ा जुल्म के गले गांव के खिलाफ खड़ा हुआ है, आंदोलन के खिलाफ, सच्चाई के खिलाफ खड़ा हुआ है, फिर वो आदमी को आने का लायक भी को नहीं। तो यो जो करया है भाई, वो फिर न्यू मान के चलो ये को आने का अधिकारी हो, सरकारी दलाल और सरकारी पंचायती। आज बहुत सारे पंचायत में आपने सुना, लोगों ने बोला था, ओडे तो उन्होंने शब्द दिया कि पंचायती नहीं भाई, ये सरकारी पंचायती है। समाज के पंचायती होते तो समाज की बात कर दें, और सरकार के भी के कैस कहाँ, सरकार में भी अच्छे लोग बतेरे बैठे हैं भाई। ये तो 2-4 जो काली बेडे हैं खाकी वर्दी में, उनके दलाल थे। और वह जो बात थी, जब उन पर दबाव बढ़ा था, तो इनका नहीं सरकार देते हुए धरना पाड़ो, आंदोलन पाड़ो, गांव में विरोध करो, ड्रामा खड़ा करो। ये वह 2-4 दिन 5-7 दिन पहले वाह या दरिंदे की इसके हत्यारे की माँ बोली थी, वाह भाई संदीप भारती मास्टरमाइंड है, फलाना दकड़, ये ड्रामे वो मास्टरमाइंड इंटरव्यू दे था, फलाना दकड़ नई बात बताओ था। अपने के इलाके बिना से कहे वो बोल सके थे, जिसका छोर ने इतना जघन्य वारदात कर रखी हो, दोहरी हत्या बलात्कार, उसकी माँ की हिम्मत रहेगी वह अपना छोर नु को मेरा तो गरीब का धक्का फंसा रखा है कि लगता को नहीं भाई, उसकी किसी ने सह दे रखी होगी। नहीं तो अपने किसी घर में कोई बालक इतना जुल्म कर दे, उसकी माँ तो भाई साहब 6 महीने तो उठा कुन जाओ, बोलिया कुन जाओ है, छोरा ने इतना बड़ा कांड कर दिया, मुंह दिखाने जोगे कुन रंदे, और वो इस लेवल की बेशर्मी दिखा रहे थे। तो उनके पीछे मेरे भाई या इनकी ये जो काली बेड है ना सरकार में, इन्हें की ताकत थी, इसी कारण वो सारा ड्रामा चल रहा था। तो सारा कुछ देख के मेरे भाई आज बड़े समझदार लोग थे, उन्होंने सारी बात खुल के रखी है। अगर वे समाज का नाश करने में और इतनी जघन्य वारदाता में भी इतना गंदा काम करने में ये जो लोग जिम्मेदार हैं, ये सरकार के दलाल और सरकारी पंचायती है। बिल्कुल। फिर उस हथियार का कि बेरा लग गया है कि नहीं लग गया है भी? हथियार का तो मेरे भाई जो था वो मतलब बॉडी काटने में इस्तेमाल हुआ था। नहीं वो मिला है नहीं, वो पहला ही तय जोड़ रखा है, जो इन बरामद दिखा रखा है ना, उसी को जोड़ रखा है। उसकी कोई सैंपलिंग डीएनए को जांच वगैरह होती होगी, वह कर लेंगे, वो ही पाओगा, उसमें तो कुछ नहीं। वो तो वैसे बॉडी काटन में इस्तेमाल, मारने में तो उन्होंने की हुई चुन्नी का इस्तेमाल कराया है और लठ का इस्तेमाल कराया। अच्छा, उन्होंने शुरू में लठ मारा है, उसके बाद पड़ गई चुन्नी, गला घोट दिया, वो बेहोश होगी। फिर उनने यो गंदा काम कराया है, उसके बाद लठा गला मौके पर मार दी थी उन्हें।
अच्छा मतलब गंदा काम करें पाछे वो जी है दोबारा मतलब बोली रुक के रख के मारे है कुछ औसा है नहीं। ना ना, वो गल में चुन्नी का गला घोट रखा था, हाँ। तो बोलन बालन की गुंजाइश थी नहीं। वो एक आदमी मरने से पहले एक मतलब गला घोटे के बाद सेमी सेमी सब कॉन्शियस हो गए, हाँ। मतलब जिसने बेहोशी की हालत कह ले, उस हालत में रही होगी हमारी चाची, जैसा कि वो रिपोर्टा के हिसाब से बतावे हैं कि इमीडिएट डेथ को नहीं हुई थी, तो डेथ तो काफ़ी देर बाद हुई। तो बिल्कुल। अच्छा ये धारा किस किस पे कौन सी धारा लग गई है जो उठा रखे है? धारा भाई वो सारी हत्या की तो पहले लाग रही थी, हत्या लूटपाट रही दो तीन, तो ही जो नई धारा जोड़ी है उसमें तो जोड़ी है साझा इरादे की 34 नंबर हुआ करती पहले। हाँ। इसमें तीन तीन नंबर धारा है भाई, सबका एक जैसा दोष है। दूसरी 120 भी हुआ कर दी, जिस नाम कहाँ थे साजिश की धारा, वो षड्यंत्र की धारा लगी है। वर्तमान में वो 61 नंबर धारा है वह। और तीसरी लगी है वही रेप विद मर्डर की धारा, 66 नंबर धारा है। अगर भाई आप गंदा काम करते हुए यदि मार दो हो तो जघन्यतम अपराध है। तो इसको 2 बार मर्डर का है इस पर चार्ज, इसको इस केस में भी 2 बार फांसी की सजा उसका है, अगर मतलब न्यायालय इस पर गंभीरता तो वो करेगा तो। बिल्कुल। अच्छा ये धरना चल लगा या नहीं चल लगा आगे? ना मेरे भाई, धरने का जो उद्देश्य था वो ये तो था, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ, जो हमारी जो तकलीफ है वह मिटे, हमने न्याय मिले, सच्चाई सामने आवे, दोषी पर कार्रवाई हुए। तो जो हम दोषी सोचें उस पर भी बड़ी कार्रवाई, मतलब इस धरने की ताकत है, काम राम की समाज की ताकत तो होगी। तो आंदोलन जो था आंदोलन चलता रहेगा, धरना एक बार स्थगित कराया है, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी तो समाज भाई खड़ा है, चुगरद है, बोल मारा। हाँ, फोन पे भी हजारों भाई बूढ़े हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानित सरदार हैं, माता बहन है, पहुंचे हैं। तो धरने पे बार बार बैठा के क्यों का तोड़ना है। 3 महीने में जो एक जांच हो जाए है, 90 दिन की जांच, वह जांच एक पूरी होली। जो क्राइम ब्रांच की जांच है वो अपना टाइम लाओगी, 1.5-2 महीने लागेंगे उसमें। तो उसमें अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो पंचायत खातिर कमेटी बनाई है। दूसरा जो कानूनी कार्रवाई तो इसमें कराएंगे, इन जो तथाकथित जो भी सौदा हाड़ है जिनने कराया है खाकी वर्दी की आड़ में ये इतना माड़ा काम। दूसरा सरकार से भी एक बातचीत करांगे कि भाई तो सारी चीज़ें शामी आएगी। कल लग तो उनको थे संदीप राजनीति खातर कर रहा है, जय भी राजनीति खातर फलाना कर रहा है, ये तो गांव की राजनीति है, इस ढाल की सरकार को ऐसा पक्ष दे रखा था। अब तो सरकार के शामी होगी, वे जघन्यतम वारदात करी है, आंसी पुलिस ने बचाने खातर सरकार की आंख बंद करी है, सरकार की आंख मूंदन का काम कराया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहकाया है। तो हम तो उम्मीद करांगे भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस के आला अधिकारी जो हैं, ये तथाकथित जो अफसर हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इनको अपने पदा तय रहने का अधिकारी नहीं तो बर्खास्त करके भाई इन्हें तो 302 और 376 में जेल होनी चाहिए। सरकार से भी वो बातचीत करांगे, वो मांग करांगे। अगर कदे हमने नहीं महसूस होगा अगर भाई सरकार बात ने नहीं वो कर रही है, तो भाई हरियाणा समाज आज इन बातें बेरा पटे पर तो सब ने बेरा पट गया होगा भाई किस लेवल का मतलब अत्याचार हुआ है, गांव का गल किस लेवल का एक धोखा कर रखा था जांच के नाम पे। तो हमें उम्मीद है जिधन हरियाणा समाज हमने इकट्ठा करना होगा, 10-20-30 हज़ार आदमी इकट्ठे होंगे, जरूरत पड़ेगी सरकार ने दबाव बनाने खातर, आंदोलन का जो सा रुख होगा वो लेने में हम तैयार होंगे। बिल्कुल। अच्छा स्टेडियम में कुछ सोचा मतलब ये रखी भाई इसका सुधार कराओ ताकि और कांड नहीं हो इसे? इसमें भाई आज तो बताऊँ मानसिक तौर पे टूटे पड़े 5-7 दिन तक। हाँ, पहले जिक्र चल रहा था, जैसे पहला जिक्र चल रहा था वह उसके हमने लिख के भी दी है सच, वो जो ज्ञापन दिया था प्रधानमंत्री का नाम स्टेडियम का सुधार कराया जाए। लेकिन आज तो मतलब सबका ही एक आदमी बोझ सा पड़ा है, जो कर एक तो 16 तारीख ने 5 तारीख ने जो गांव कन्नू था वह आदमी मर रहा है, हमारा अपना मर रहा है। आज तो मरे भर का काम हो रहा है। आज तो को घना जोर कहने की, कोई नई बात कहने की, कोई नई बात थी कोई मार दो किसी दौरे। तो 2-4-5 दिन में जब गांव का थोड़ा सा दोबारा सा दिमाग सा हिम्मत सी हौसला सा होगा बतलाने का, उसके बाद चर्चा करांगे। और भी कई सारी चीज़ हैं गांव में, आगे इसी जगह वारदात ना हो भाई उसका देखा उसके के कारण है। नशा ये समय की बतेरे हो रहे हैं, वो छोड़े जो सा गैंग बना रहे थे समय की थे 5-4 बड़का था। दूसरा भाई का किताइयाँ का भी हम समझ सका इस बात ने, बैठ के मौत हुई होगी घर में इतनी, क्योंकि पहले बेचारी डर रही थी, आज और हो गया होगा कभी इतनी बड़ी बात। तो 5-7 दिन में दोबारा इकट्ठे करांगे क्या किताइयाँ, फिर दोबारा तो बात करांगे इन चीज़ों के बारे में। अच्छा इसमें मतलब धरना का बीच में चलते 3-4 महीने धरना चलिया, संदीप भरती ने कदे मतलब धमकी भर के फोन तो सुनने मिले ना भाई, वैसे झूठा को प्रोपेगेंडा करने का अपन आदत नहीं, परमात्मा ने ठीक सारे भाईचारा मजबूत दे रखा है। ऐसी कोई नौबत आओगी, कोई इतनी बड़ी हिम्मत करेगा तो वे सुलटन में सक्षम। हाँ, ना खुद के बस की बात होगी तो वे समाज में 2 भाइयों का काम आ रहे हैं, तो उसी कोई बात हो ही नहीं, वो होगी तो वे सुलट लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई
संदीप भरती अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने। और तमने के कुछ अलग है भाई, किसकी के गलती थी, एक छोटी ही गलती था, उधरना बहुत लंबा चल गया। इस वीडियो ने ज्यादा शेयर जरूर कर दियो भाई।